बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर के बहुत से इलाकों में माइनिंग की जाती है, कानकुनी की जाती है, मुख्तलिफ़ धातें निकाली जाती हैं और उनकी एक बड़ी मार्केट भी मौजूद है। इस कानकुनी से बहुत से मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, जिनमें चश्मों का आलूदा हो जाना, सड़कों का तबाह हो जाना, जंगलात का ख़ात्मा और दीगर बहुत सी शिकायत उन इलाकों से मौसूल होती हैं जिन इलाकों में कानकुनी या माइनिंग की जाती है। एबटाबाद के गिरदोनवा में भी बहुत सी जगहों पर कानकुनी की जाती है, माइनिंग की जाती है। तनावल का इलाका हो या गलियात का इलाका हो, एबटाबाद शहर के इर्द गिर्द के पहाड़ों से भी पत्थर निकाला जाता है और इस पत्थर को कंस्ट्रक्शन के लिए बेहंगम कंस्ट्रक्शन, जो कि न सिर्फ एबटाबाद में बल्कि दीगर अजला में भी जारी है, उसके लिए क्रश बनाई जाती है। शीकरा खाका जिसको कहा जाता है वो बनाया जाता है और इस प्रोसेस के ज़रिए एबटाबाद के ये सरसब्ज़ पहाड़ चटियल मैदानों में, टीलों में तब्दील होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को इसलिए बनाया कि वो ज़मीन को संभाल सकें, ठहरा सकें। एबटाबाद के इलाकों में जिस तरह कि आप मेरे पस मंज़र में भी देख सकते हैं, कुमावा में जो पत्थरों के लिए ब्लास्टिंग की जाती थी, वो एक वकील, एनवायरमेंटलिस्ट वकील की कोशिश से रुक गई है, अदालत ने उसको रोक दिया है। इसी तरह हरीपुर के इलाकों, सूरज गली, एबटाबाद के इलाकों, लोरा में भी पहाड़ों को ब्लास्टिंग के ज़रिए उड़ाया जाता है और उनकी क्रश बनाई जाती है। एबटाबाद के जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये छूना है और छूना के इस इलाके में भी बड़े पैमाने पर पहाड़ों को ब्लास्टिंग के ज़रिए और दीगर ज़राए से तोड़कर क्रश बनाई जाती है। क्या मंजर होता है आइए आपको दिखाते हैं। जी आप देख सकते हैं कि ये सरसब्ज़ पहाड़ जो कि एबटाबाद शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर हैं, इन पहाड़ों की खुदाई करके, ब्लास्टिंग करके क्रश के लिए कितने बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं। ये कानूनी है या गैर कानूनी, इससे कतई नज़र हमारा मकसद ये है कि एनवायरनमेंट के लिए, माहौल के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। हम आइंदा आने वाली नस्लों को पहाड़ों के बजाय, सरसब्ज़ पहाड़ों के बजाय टीले और चटियल मैदान देकर जाएंगे। इन पहाड़ों के बायस न सिर्फ मौसम में बेहतरी रहती है, आबी गुज़रगाहें दुरुस्त रहती हैं, इसके अलावा पहाड़ों की जो कद्र कीमत और जो अहमियत है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और ख़ास तौर पे माहौलियात के माहिरीन इस हवाले से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इन पहाड़ों को खोद कर, इन पहाड़ों को क्रश में तब्दील करने के क्या नुकसानात हो रहे हैं। आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि किस कदर बड़ी तबाही कुदरत के साथ इंसान कर रहा है और इसके नताइज क्या होंगे। आइंदा आने वाली नस्लों को ये नताइज भुगतने पड़ेंगे। हम और आप ये नहीं सोच रहे, हम और आप सिर्फ पहाड़ों को खोद कर कंस्ट्रक्शन, बेहंगम तामीरात करते जा रहे हैं और इन प्लांट्स के मालिकान रुपए कमाते जा रहे हैं। धड़ल्ले के साथ एबटाबाद के इन सरसब्ज़ पहाड़ों को क्रश में तब्दील किया जा रहा है और पूछने वाला कोई नहीं। काश कि ये मारगला, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारगला के पहाड़ होते तो आला अदालतों के जज साहिबान भी इस पर सू मोटो नोटिस लेते, अस्करी क़यादत भी खामोश न रहती और एनवायरनमेंट के लिए, माहौलियात के लिए काम करने वाले
सरकारी और गैर सरकारी इदारे भी 5 सितारा होटलों में अब तक कई सेमिनार मुनक़िद कर चुके होते इन पहाड़ों की हिफाजत के लिए, लेकिन ये एबटाबाद का दूर दराज इलाका है और इस तबाही पर, कुदरत की इस तबाही पर ना ही खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का महकमा मौलियात नज़र रख सकता है, ना ही एबटाबाद की ज़िली इंतज़ामिया, ना ही मुंतखब नुमाइंदे और ना ही मीडिया। और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि मकामी अफराद भी इस हवाले से आवाज़ नहीं उठा रहे। पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों को, एबटाबाद की आइंदा आने वाली नस्लों को हम ये चटियल मैदान दे के जाएंगे सरसब्ज़ पहाड़ों की जगह, और उसके लिए हम ये नस्ल कसूरवार होगी जिन्होंने अपने इस कुदरती कीमती असासे की हिफाजत नहीं की। कसूरवार कौन है? इदारे हैं, हुकूमतें हैं या दीगर ज़िम्मेदारान। आप और मैं भी उतने ही कसूरवार हैं कि जितने कोई और। एबटाबाद की हिल्स से, हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान और हिल टॉक्स की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह ताला आपको और हमको जिस्मानी, रूहानी, कल्बी और ज़हनी बीमारियों से महफूज फरमाएँ। अल्लाह सोने दे वाली।